Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 14 and our topic is the story of population from your book We Learn English class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Imagine a house in which 5 people live with you. These 5 people are your mother, father, brother, sister and yourself. Now suppose 10 more people came in to live in the same house. What would happen? It could be something like this. इमेजिन करें कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं जिसमें से आप, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपका भाई बहन और आप खुद हैं। ना सपोज टेन अब आप इमेजिन करें कि 10 और लोग आते हैं और उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा। ये शायद ऐसा कुछ हो। इट वुड टेक योर मदर ऑल डे टू कुक फॉर द फैमिली एंड 10 एक्स्ट्रा पीपल। आपकी अम्मी को सारा दिन लग जाएगा कि सबके लिए खाना पकाने में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए और 10 एक्स्ट्रा लोगों के लिए। शी वुड बी एग्जॉस्टेड एंड हैव नो टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। वो शायद घबरा जाए, उनके पास और कोई काम ना हो करने की, किसी काम का टाइम ना बचे। अ लॉट मोर मनी वुड हैव टू बी स्पेंड ऑन फूड। बहुत ज़्यादा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे खाने के ऊपर। एवरीबडी वुड गेट लेस फूड एंड नो टेस्टी आइटम्स लाइक बिरयानी और खीर। कोई भी जो है अच्छे और क्वालिटी वाले खाने नहीं खा पाएगा। देयर वुड नॉट बी इनफ वाटर टू टेक अ बाथ एवरी डे और हैव योर क्लॉथ्स वॉश्ड। या शायद ऐसा हो कि पानी ना हो रोज़ नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। द हाउस वुड बी क्राउडेड। घर में रश रहने लगेगा। देयर वुड बी लेस मनी फॉर अदर थिंग्स टू and you might not be able to buy new shoes or clothes as often as you do now. यानी कि पैसों की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से आप कभी जो शूज़ आप और कपड़े आप अक्सर ख़रीदा करते तो अब नहीं ख़रीद पाए। देयर वुड बी फ्यूअर आउटिंग्स टू। घूमना फिरना भी कम हो जाएगा। इन शॉर्ट योर होम वुड नॉट बी एज प्लेजेंट एज बिफोर एंड एवरीबडी इन द हाउस वुड बी लेस कम्फर्टेबल। यानी कि पहले जैसा नहीं रहेगा आपके घर का सुकून और हर कोई जो है बेजार रहने लगेगा और कंफर्टेबल भी नहीं रह पाएगा। मेयरिंग पॉपुलेशन। When we talk about the number of people in an area like city, country or the world, we are talking about the population of that place. जब हम किसी जगह की आबादी के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, चाहे वो शहर हो, कंट्री हो या फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि हम उस जगह की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ देयर आर टू मैनी पीपल इन एन एरिया इट कैन बिकम लाइक अ हाउस विद टू मैनी पीपल इन इट। अगर किसी जगह में बहुत सारे लोग हैं तो वो एक घर की तरह बन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग होते हैं। गवर्नमेंट्स वांट टू नो हाउ मेनी पीपल देयर आर इन देयर कंट्री, सो दे अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू होल्ड अ सेंसस एंड अपॉइंटमेंट डेमोग्राफर्स टू काउंट द पीपल। जब भी गवर्नमेंट इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है कि वो मरदमशुमारी यानी कि मरदमशुमारी में लोग गिने जाते हैं, मरदमशुमारी शुरू कर रहे हैं और उसके लिए डेमोग्राफर्स को जो है हायर किया जाता है टू काउंट द पीपल। काउंटिंग द पीपल इज़ कॉल्ड मेयरिंग द पॉपुलेशन। द डेमोग्राफर्स गिव अ क्वेश्चनेयर to every household in the country. On the questionnaire, there are such questions like how many people live in the household, what are the ages, what work they do. These are the questions जो कि वो कि हर फैमिली से पूछते हैं और उससे अंदाज़ा होता है कि किस घर में कितने लोग रहते हैं और उन लोगों का क्या काम है, कौन कितना कमाता है। इसकी वजह से हमें ये आइडिया हो सकता है कि हमारे कंट्री या हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। Why has the population of the world grown so far? दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? In the past, many newborn children died before they were year old because of poor health care. पहले की जो है हेल्थ केयर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी because of the diseases. पहले की बीमारियाँ होती थी like typhoid, smallpox और measles टाइप की कुछ बीमारियाँ होती थी for which there was नो क्योर एंड मेडिसन्स। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मशीनरीज नहीं थी, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी जो रिकवर नहीं कर पाते थे और इसीलिए जो है पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर
पाती थी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नेवर ग्रू अप टू हैव अ चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े हो ही नहीं पाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। इन 20th सेंचुरी देयर वाज बेटर हेल्थ केयर एंड क्योर्स फॉर मैनी डिजीजेज हैड बीन डिस्कवर्ड, देयरफॉर फार मोर चिल्ड्रन सर्वाइव्ड एंड डिड नॉट डाई एज क्विकली। 20th सेंचुरी में जो बहुत ज़्यादा तरक्की की गई, बीमारियों का इलाज निकाला गया, और जो है इस वजह से अब बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं और इतनी जल्दी नहीं मरते में। मैनी ऑफ देम ग्रू अप एंड हैड फैमिलीज ऑफ देयर, कुछ बहुत बड़े हो गए और उन्होंने उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं आज। सो पॉपुलेशन ग्रू फास्टर, इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई, पीपल बिकम हेल्दियर एंड द डेथ रेट इज़ डिक्रीज, यानी कि डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया बिकॉज ऑफ द तरक्की की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। What made the population grow in the 20th century? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.